So, very good evening, everybody. अब मेरी आवाज आ रही है जी? ग्रेट। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। राइट। आज मेरा टॉपिक है भी आपको ये समझाना मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी क्या जॉब एंड बिजनेस के अंदर डिफरेंस है। राइट। सो मैं आप सभी पर्सन्स को आज यही बोलूंगा दोस्तों, भी चाहे अभी आप चैट से मेरे को पता चल गया भी आप सभी पर्सन्स को आवाज आ रही है और आपको पता जो सुन रहा है आवाज प्रॉपर तरीके से। राइट। और आज के इस सेशन के अंदर जो भी आज मैं आपको बातें बता के जाऊंगा, आप सभी पर्सन्स ने उन बातों को एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है और प्रॉपर लेवल पे अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। राइट। क्योंकि जब मेरी इस बिजनेस के अंदर शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे मेरे को भी नहीं पता था, एक पूरी क्लैरिटी नहीं थी भी कैसे काम करूंगा, कैसे आगे आऊंगा, किन चीज़ों को मेरे को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ों मेरे को नहीं समझ में आती है। तो जब मैं स्टूडेंट था, असल में दोस्तों आज मैं आपको ना अपनी साथ साथ में एक स्टोरी सुना के जाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको जॉब वर्सेस बिजनेस ही समझा के जाऊंगा। देखो, जब पहले मैं जॉब करता था और बाद में मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया, उससे मेरी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, क्या मेरे को सीखने का मौका मिला। मेरे को 7 साल हो चुके इस बिजनेस को अभी करते हुए। 2018 अक्टूबर के अंदर मेरी बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। तो जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी, हर एक पर्सन को जैसे डाउट होता है तो मेरे को भी डाउट था भी यार लाडी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट मैं पहले की लाइफ बताऊंगा और बिजनेस में आने के बाद की लाइफ बता के जाऊंगा, ताकि आपको एक पूरी की पूरी प्रॉपर क्लैरिटी हो पाए भी अगर आप आज इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो, आज आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हो, तो उसका रीजन क्या है। अगर आप स्टूडेंट हो, देखो जॉब होल्डर तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, जॉब होल्डर्स को मेरे को लगता नहीं भी प्रैक्टिकल बताने की जरूरत है। बट जो स्टूडेंट्स हैं, जो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, जिन्होंने अभी तक अपने जॉब की स्टार्टिंग नहीं की है, तो मैं जॉब के लिए मैंने जॉब के लिए क्या किया और जॉब करने के बाद मेरे को ऐसा क्यों लगा भी यार अभी मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, वो क्या एक प्रैक्टिकलिटी थी, वो क्या एक्सपीरियंस था, किस चीज की वजह से मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी और क्या क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज का जो ये सेशन है, ये अकेला मोटिवेशनल सेशन नहीं रहने वाला, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन रहने वाला है। क्योंकि जॉब वर्सेस बिजनेस एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और मैं जितने भी सेशंस प्रोवाइड करता हूँ उसमें से बहुत कम सेशन मोटिवेशन वाले होते हैं। मेरे हमेशा ही सेशन ऐसे होते हैं फिर मैं लोगों को प्रैक्टिकल कर पाऊँ क्या सही है क्या गलत है। बाकी फिर डिसीजन लोगों पे डिपेंडेंट होता है, आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जब मेरी खुद की स्टार्टिंग इस बिजनेस के अंदर हुई तो नो बडी फोर्स्ड मी भी आप करो या ना करो। मेरे को बिजनेस समझाया गया, मेरे को हालात दिखाए गए। हालांकि हालात मेरे को जॉब में होने के नाते पहले ही क्लियर थे भी क्या हालात हैं आज के टाइम पे, क्या लोगों के जो अर्निंग पॉसिबल हो पा रही है जॉब के अंदर जाके, और क्या लोग अचीव कर पा रहे हैं अपनी एक जब जॉब की स्टार्टिंग करते हैं। मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका था, चाहे मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस उस टाइम पे 10 महीने का था जब इस बिजनेस की मैंने फॉरएवर की स्टार्टिंग करी। तो अपने बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, जर्नी भी बताऊंगा थोड़ी थोड़ी और उसके साथ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। क्योंकि मैं पहले स्टडी मैंने बड़ी करी है, उसके बारे में बताऊंगा भी ने क्या मेहनत करी, क्या माइंडसेट था जब मैं स्टडी कर रहा था और उसके बाद क्या माइंडसेट बना। तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नाम मेरा लाडी सिंह है जी। पंजाब के एक छोटे से गांव से मैं इस बिजनेस की मैं बिलोंग करता हूँ।
और जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 7 साल पहले, तो मैं भी आपके जैसा ही था। मेरे को फॉरएवर के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उससे पहले अगर मैं अपनी कॉलेज स्टडी की बात करूं, या मैंने वहां पे जब स्टार्टिंग करी थी अपनी, तो उस जगह पे जाके मेरे को एक चीज की क्लैरिटी जो हुई, वो आज मैं आपको बता के जाऊंगा प्रॉपर तरीके से। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक इस बिजनेस के अंदर। बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स की मेरे को ट्रेनिंग लगाने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिकल हो पाया था। राइट। चलो चलते हैं, थोड़ी सी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी पर्सन्स को बताता हूँ दोस्तों मैं। मेरी बीबीए कंप्लीट हुई महिंद्रा कॉलेज पटियाला से 2012-15 बैच में। वैसे मैं बिलोंग करता हूँ संगरूर में, एक गाँव है नारायणगढ़, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गाँव है मेरा। तो वहां से जब इस एजुकेशन को करने की स्टार्टिंग करी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था भी यार मैं जब स्टडी करूंगा, स्टडी करने के बाद मैं जॉब करनी स्टार्ट करूंगा, तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और मैं बहुत जबरदस्त लेवल पे अपनी जिंदगी को लेके जा पाऊंगा। और ये सपना दोस्तों दुनिया के वो हर एक स्टूडेंट का है, जिसके के माँ बाप उसको स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं। भी हमारा बच्चा स्टडी करेगा, स्टडी करके अच्छे नंबर लेगा, अच्छे मार्क्स लेगा, और अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छी जॉब लेगा, और अच्छी जॉब करके उसकी लाइफ बहुत बढ़िया लेवल पे चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही मैं सोच के मैंने बीबीए स्टार्ट करी। मैंने अगर मैं प्लस टू तक बताऊं, तो मैंने बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैंने स्टडी करी है। प्लस तक कोई मैंने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ा है। गवर्नमेंट पीएससी भी क्या मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद बीबीए जब स्टार्ट की, चंडीगढ़ बीबीए महिंद्रा कॉलेज पटियाला में 2012-15 बैच में मेरी स्टार्टिंग हुई। और उसके बाद एमबीए स्टार्ट करी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मेन कैंपस से। मैंने एमबीए करी है 2015-17 बैच के अंदर। और इन बिटवीन एमबीए मैंने अपना नेट का पेपर क्वालिफाई किया। इसका ना एक रीजन था। मैं जिस वहां पे डिपार्टमेंट था एसएमएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, वहां पे एक बढ़िया डिपार्टमेंट है। तो वहां से जब मैंने एमबीए स्टार्ट करी ना, तो एमबीए स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने ये देखा भी जो वहां के प्रोफेसर्स थे, वो बड़ी अच्छी गाड़ियों पे आ रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल उनका है, 1 सवा लाख रुपए की उनकी इनकम थी। तो मैं वहां पे सपने सजाने स्टार्ट कर दिए भी यार लाडी, मैं नेट का पेपर, मैंने सोचा भी यार मैं प्रोफेसर लगूंगा। अब प्रोफेसर की जॉब करने के मैं क्यों सोच रहा था, अब इसको इमेजिन करना मेरे लिए एक इजी हो गया था। क्योंकि वहां के जो प्रोफेसर थे वो बड़े मतलब बढ़िया थे। इनकम 1 सवा 1.5 लाख रुपए की इनकम है, कोई कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई कुछ बढ़िया गाड़ी में आ रहा है। तो मेरे मेरा वहां पे एक दिमाग में आया, मैं क्या यार मैं भी ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो मैं भी प्रोफेसर की जॉब करूंगा। तो जब मैंने अपने एक प्रोफेसर से कंसल्ट किया, मैंने पूछा मैं क्या सर भी मैं भी प्रोफेसर लगना चाहता हूँ, मेरे को आप बताओ मेरे को क्या करना होगा। वो मेरे को कहते तू नेट का पेपर क्वालिफाई कर ले। नेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद तेरे को जॉब मिल जाएगी, बढ़िया तेरे को जॉब मिल जाएगी। तो मैं उनसे पूछा, कहते बढ़िया जॉब मिल जाती है, कितने की मिलती है, कहते बढ़िया मिल जाती है, तू टेंशन ना ले। तो मैंने वहां पे सोचा भी यार अगर मैं नेट का पेपर क्वालिफाई करूंगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या था दोस्तों नेट का पेपर क्वालिफाई करने का, क्योंकि मैं जॉब करना चाहता हूँ। मेरा गोल क्या था जब मैं स्टडी कर रहा था, जैसे इंडिया के 99.9% स्टूडेंट्स का एक गोल होता है भी मैं स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ बढ़िया लर्निंग करके उसके बाद मैं एक डिग्री लेके जॉब करूंगा, जॉब करके लाइफ सेट करूंगा। तो मेरा गोल था भी जॉब करनी है। जैसे हमारे घर वाले, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे हमारे दोस्त हो, कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर, हर एक बंदा यही माइंड सेट बना रहा था अपना। प्रोग्रामिंग माइंड माइंड की ऐसे की गई भी यार जॉब बढ़िया चीज है, तो माइंड के अंदर यही आया भी यार जॉब ही करनी है। तो बीबीए के जो एमबीए कर रहा था, इन बिटवीन एमबीए मैंने अपने प्रोफेसर से फिर कंसल्ट किया, मैं क्या मैं नेट का पेपर कैसे क्वालिफाई करूं। तो उन्होंने मेरे को कुछ बातें बताई भी तुरे तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये बुक्स को स्टडी करना चाहिए, तेरे को नेट का पेपर ऐसे क्वालिफाई कर सकता है, तो कोचिंग ले सकता है स्टडी के साथ साथ। तो जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर काफी सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो नेट के पेपर की क्वालिफिकेशंस देते थे, तो वहां पे मैं पूछने गया। तो वहां पे वो कहते हैं जी 1 महीने का 5 6 हज़ार 6 हज़ार कोचिंग का लगता है नेट के पेपर का, तो आपको वो फीस भर दो, तो आप कल से स्टार्टिंग कर सकते हो। दोस्तों मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं, तो कोई ज्यादा तगड़ा बैकग्राउंड नहीं था।
और मैं अपने घर वालों से पैसे लेता भी नहीं था। वही मेरे महीने का जो हॉस्टल में रहने का खर्चा था, 2,000 2500। तो मैं बहुत कम टाइम, कभी कभार तो ऐसा भी होता था भी यार मैं घर वालों से ज्यादा पैसा ना लूं, भी मैं एक टाइम की रोटी कभी खाता ही नहीं था। तो जब पता चला भी यार 5-6 हज़ार की कोचिंग का खर्चा आएगा, तो वहां पे मैंने डिसाइड करा, मैं क्या नहीं यार, मैं नेट की पेपर की क्वालिफिकेशन अपने आप ही करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। मैं कहा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने लोगों से ऐसे ही सर्च आउट करना स्टार्ट किया, पूछना स्टार्ट किया भी यार मैं नेट के पेपर की तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या। मैंने बुक्स को रेकमेंड की, बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बुक्स, राइट। एक एक सब्जेक्ट की मैंने दो दो तीन तीन इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ा है। तो रात के, मेरा ये सपना होता था उस टाइम पे भी यार 4 बजे तक मैं नेट के पेपर की तैयारी करूंगा। अब मेरी डेडिकेशन बड़ी ज्यादा थी, राइट, नेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए भी। यार नेट का पेपर क्वालिफाई करना है एट द एंड। नेट का पेपर क्वालिफाई करने का रीजन क्या था भी यार मेरे को जॉब करनी है, मेरे को जॉब करके अपने घर वालों की लाइफ सेटल करनी है, बस इमोशनली अटैच्ड। मैं इमोशनली अटैच था नेट के पेपर के रिगार्डिंग भी, यार भाई ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी, बड़ी ज्यादा हार्ड वर्किंग। अब 9 to 4 मेरी जो स्टडी होती थी, 9:30 से लेके 4 बजे तक। जो ठंड का टाइम था तो 10 बजे से लेके 4 बजे तक स्टडी होती थी। तो 4 बजे के बाद मैं अपने हॉस्टल में जाता, कोई स्नैक्स लेता, और उसके बाद 5 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता। और 5 बजे लाइब्रेरी जाने के बाद फिर ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी, कई स्टूडेंट्स, मैं सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं करता, कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बड़े डेडिकेटेड होते हैं, मेरे कुछ करके दिखाना है जिंदगी के अंदर। प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, मैटर करता है, उसकी आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तो 5 बजे मैं चला गया लाइब्रेरी के अंदर। मेरा ये गोल होता था अपना, फिर मैं सुबह 4 बजे तक स्टडी करूंगा लगातार। 5 बजे से लेके 8 बजे तक स्टडी करी। फिर डिनर करने आ गए हॉस्टल के अंदर। उसके बाद 9 बजे, 9:30 बजे फिर मैं लाइब्रेरी में चला गया। 9:30 बजे लाइब्रेरी में जाया हुआ मैं, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे मैं पूरी नेट की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। और नेट के पेपर की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब लेनी है, एक सरकारी जॉब लग जाएगी हमारे इंडिया के अंदर। एक बड़ा साढ़े पंजाब से हैगा इदा कहते भी, अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो पूरी उम्र की रोटियां पक्की हो जाएंगी, राइट। तो वही भाग रहे थे, उसी लाइन के अंदर थे, बड़ी मतलब जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे थे। तो जब मैं मेहनत करता गया, तो फर्स्ट ईयर के जब होने के बाद, आप फर्स्ट ईयर में नहीं फॉर्म फिल कर सकते, तो सेकंड ईयर में जब गया, मैंने नेट के पेपर का फॉर्म फिल किया। तो वहां पे अपीयरिंग के अंदर मैंने नेट का पेपर, नेट जब अपीयरिंग के अंदर मैंने फॉर्म फिल किया नेट के पेपर के लिए, मैं आगे तैयारी और करने लगा। तो डेट आ गई, नेट का पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया विद इन एमबीए। मैंने अपना नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था, जो कि मैं बड़े ज्यादा प्रोफेसर से सुनता था, उन्होंने मेरे को बड़ी ज्यादा रिकग्निशन दी, कहते बहुत बढ़िया, शाबाश, तूने इतने बढ़िया काम किया, इतना नेट क्वालिफाई कर लिया। मैंने बड़ी बुक्स पढ़ी हैं, 10 10 12 बुक्स, 15 20, ऐसी 20 बुक्स ऐसी हैं जो इतनी मोटी मोटी थी। बड़ी ज्यादा स्टडी करने के बाद उनमें से क्वेश्चंस को, क्यों इतनी डेडिकेशन क्यों थी, क्योंकि भाई जॉब करनी थी, बड़े मेहनती बहुत थे भी, कुछ करके दिखाना है जिंदगी के अंदर। अब जब नेट का पेपर भी क्वालिफाई हो गया, एमबीए भी हो गई, एमबीए के बाद तो मैंने पीएचडी स्टार्ट कर ली। मैं कहा यार बढ़िया जॉब मिल जाएगी, जबरदस्त जिंदगी हो जाएगी, कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे, माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, घर की कंडीशंस को सही करेंगे, राइट। जो घर वाले इतना स्ट्रगल कर रहे हैं उनका साथ देंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। इतने ज्यादा सपने सजाए हुए थे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने जो सपने अपने उन प्रोफेसर्स को देख के सजाए हुए थे, जिनकी इनकम 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया थी। तो भाई उनको देख के जब मैंने पीएचडी अगेन स्टार्ट कर दी, मैंने 6 महीने का कोर्स वर्क किया, पीएचडी का एनरोल करा पीएचडी में 2017 के अंदर ही, राइट। 2016 2017 के अंदर ही। अब जब 17 के अंदर मैंने वहां पे एनरोल किया, फिर जनवरी तक, राइट, 30 दिसंबर तक मेरा कोर्स वर्क हुआ वहां पे। अब कोर्स वर्क के इन बिटवीन 6 महीनों के अंदर मैंने 4-5 अपने रिसर्च पेपर लिखे भी। यार मैं अगर रिसर्च पेपर लिखूंगा तो मेरा इंडेक्स इंडेक्स में अगर बढ़िया नंबर आ गया, कि यूजीसी इंडेक्स होता है, अगर उसमें मेरे नंबर बढ़िया आ गया, तो 3-4 पेपर मैंने लिस्टेड करवाए यूजीसी के अंदर भी। यार चलो, अब ये मेरा रेजमे को एक बढ़िया तगड़ा कर देगा भी। अब मेरे को जब जॉब मिलेगी तो कम से कम वो 50-60 हज़ार की जॉब तो मिलेगी। आई वॉज रेडी फॉर इट। मेरे को ऐसा था भी यार, भाई बीबीए कर ली, एमबीए कर ली, इन बिटवीन एमबीए नेट का पेपर भी क्वालिफाई कर लिया। अब नेट के पेपर क्वालिफाई करने के बाद, एमबीए कंप्लीट होने के बाद पीएचडी भी स्टार्ट कर ली। और पीएचडी स्टार्ट करने के बाद जब मैं प्रोफेसर की जॉब लेने गया, तो मेरी कम से कम 7-8 इंटरव्यूज हुई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर।
बड़ी टफ इंटरव्यूज ली उन्होंने मेरी, राइट। भी जी आप ऐसे करो, ये करो, वो करो। एक दिन आ गया, दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आ गया। अब मैं वहां पे बड़ी इंटरव्यूज दे रहा हूँ। जब मेरी सिलेक्शन हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरी मेरी सिलेक्शन हो गई। बट जब मेरे को एट द एंड वहां पे एक वाइस चांसलर है, राइट, तो वहां पे मैं उनके पास गया, मेरे को लेकर गए, कहते इनकी आप सिलेक्शन हो गई सर। तो मेरे को कहते कितनी सैलरी चाहते हो। उन्होंने मेरे से पूछा, भी देख लिया जी तेरा नेट भी क्वालिफाई है, तू पीएचडी भी कर रहा है, तू ऐसे है वैसे है, कहते कितनी सैलरी चाहिए। मैं कह जी कम से कम 55-60 हजार तो मेरे को चाहिए, भी इतनी तो मैं डिजर्व करता हूँ। वो कहते बच्चे इतनी इतनी नहीं मिलती है, आप तो बिल्कुल फ्रेशर हो, आपके पास तो कोई 15-20 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा है जो आपको 55-60 हजार की जॉब मिल जाएगी। जब मेरे को जॉब पे उन्होंने रखा, तो जॉब के जो उन्होंने मेरे उन्होंने एक पेपर दिया था उनको ले जाकर, जो मेरी टेस्टिंग थी, जब मेरे इंटरव्यू के वहां पे नंबर्स लिखे हुए थे, तो उन्होंने मेरे जो रेजमे के ऊपर जो वो पेपर था, उसके ऊपर मेरे को लिख कर दिया 19,765 रुपए। आज भी मेरे को याद है, आज भी मेरे को दिन याद है, मेरा टाइम याद है आज भी मेरे को। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 17 जनवरी, राइट, 2018 के अंदर मेरी वहां पे ज्वाइनिंग हुई थी। 17 जनवरी 2018 के अंदर मेरी ज्वाइनिंग है। और 2013, सॉरी, 13 जनवरी 2018 को मेरे मेरे वहां पे वहां जो मेरे को लिखा था उन्होंने, मेरे को याद है। आज मेरे को पता है वाइस चांसलर ने उस टाइम पे कपड़े क्या डाले हुए थे। मैं शॉक हो गया था उस टाइम पे। मेरे को ऐसा लगा था भी यार जिंदगी रुकी गई है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी तैयारी कर रहे थे, इतना जूझ रहे थे लाइफ के साथ, इतने ज्यादा स्ट्रगल किया, इतने ज्यादा टफ टाइम्स देखे वहां पे, इतना कुछ, मतलब बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो इतनी डिग्रीज करी, इतना पैसा लगाया। मेरे घर वालों ने, मेरे को पता भी कितना पैसा जोड़ जोड़ के वहां पे लगाया था। और वो सभी चीजों का जो मेरे को परिणाम मिला, वो मिला 20 हजार रुपया, 19,765 रुपए। तो आई वॉज वेरी सैड। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा ज्यादा वहां पे फील हुआ। मैं क्या लाडी यार, इतनी ज्यादा स्टडी करी, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, इतनी ज्यादा चीजों को देखा। नाम तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटी आती है। लोगों का सपना है वहां पे प्रोफेसर की जॉब करने का। मेरा ही पहले सपना था भी यार भाई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जॉब करेंगे तो लाइफ बन जाएगी, आगे बढ़े, कुछ कर जाएंगे आगे, प्रॉपर तो लाइफ सुधर जाएगी। बट जब जहाँ वहां पे जाके मैंने देखा, अंडरस्टैंडिंग की, तो भाई जॉब में तो जाके मेरे को कुछ लगा ही नहीं। और मैं पहले 2-3 दिन तो, 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते रोया, मॉर्निंग आते आते भी यार भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब जिंदगी तो, घर वाले मेरे को बोल रहे हैं, तू तो बोलता था ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। फिर जब मैंने पीछे देखा, तो मेरे को पता चला भी यार जो वो प्रोफेसर की जॉब 1 लाख 1.25 लाख रुपए थी, उनकी आज एज 60 साल है, किसी की 62 साल है, किसी ने अपनी प्रमोशन 2 साल एक्सटेंड करवा ली थी। मैंने वहां पे जाके पूछा, लर्न किया। और मैं वहां पे पछता रहा था दोस्तों, भी अगर उस टाइम पे ही पूछ लेता तो शायद आज में मेरे को ये दिन ना देखने पड़ते, आज मेरे को ये बिजनेस के चीज के देखने ना पड़, सो जो मैंने जॉब के हालात देखे हैं वो देखने ना पड़ते। और एक कहानी इंडिया के उन 95% स्टूडेंट्स की है, जिनके माइंड के अंदर बड़े ज्यादा सपने होते हैं, जो कहते हैं यार भी हम जिंदगी के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, बट जॉब के अंदर जब सैलरी नहीं मिलती है ना, आज के टाइम पे तो और बदतर हालात हो चुके हैं। आज के टाइम पे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भी, जो चीजें मैं एक्सपीरियंस करके आया उस टाइम पे, तो मेरे को लगा भी यार जॉब तो बिल्कुल एक, बस एक जाल ही है जो फंसाया जा रहा है बस, राइट। तो उसके बाद जब मैं एमबीए में था, तो एक थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको और बताना चाहता हूँ भी, जो माइंड सेट है हमारा, जब स्टडी हम कर रहे होते हैं तो माइंड सेट जॉब के रिगार्डिंग होता है ना, हम कुछ और देख ही नहीं पाते। आज के टाइम पे हम बड़ी रील्स के अंदर सुनते हैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15-20 हजार कमाने के लिए बड़े ज्यादा बिजी हैं, उनको 1 लाख रुपया नहीं दिख रहा। तो एमबीए जब मैं करता था उस टाइम पे मेरे को एक पर्सन ने बिजनेस के बारे में बताया था भी भाई ये बिजनेस है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उनको बोला, मैं कह रहे काम कुम चलते नहीं होते, काम कुम तो क्या बेले बंदे के काम है, ये कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी थी। तो मैं भी नेगेटिव बोल रहा था, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, मैं कह तो पागल है, ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बंदे जोड़ते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं बड़ा नेगेटिव था एमबीए के अंदर, तो इसलिए मैंने स्टडी करी, स्टडी के अंदर कंप्लीट करके पूरा फोकस स्टडी के ऊपर कर दिया। उस टाइम पे मेरे को फॉरएवर मिली थी। और आज भी मैं पछताता हूँ भी, अगर 2 साल पहले और मैंने बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होता, फॉरएवर की पावर को उस टाइम पे समझ लिया होता, तो शायद आज मैं जिंदगी के अंदर और आगे होता। चलो जो होता है वो कहते हैं परमात्मा अच्छा ही करता है। जो मैंने जॉब करी,
जॉब करने चलो, मैंने अपने मन को समझाया। मैं क्या चलो ठीक है यार, अब जॉब मिल गई है तो जॉब को करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जॉब में जाके चलो, मैं क्या 20,000 की जॉब तो मिली। अब घर से कोई ज्यादा तगड़ नहीं थे, घर वालों को समझाया, वो कहते चलो कोई बात नहीं, भी तू अभी इतना मन हल्का ना कर, भी ठीक है यार तो जॉब कर, भी तो खुश रहे 2-3 महीने, 4 महीने। तो जो पहले सपने थे दोस्तों में, आप मेरे को लगता है भी यार ये कहानी सभी के साथ रिलेटेड होती है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो एक मिडिल फैमिली का बंदा सोचता था, मैं सोचता था पहले यार भी मेरे पास एक बढ़िया 20-25 लाख रुपए गाड़ी होगी। तो धीरे धीरे करके वो स्विफ्ट पे आ गया, 7-8 लाख की गाड़ी पे, मैं कहा इतनी तो ले ही लेंगे। और जब मैं जॉब करने लगा, 2-3 महीने गुजरे जॉब के अंदर, मैंने एक्सपीरियंस किया। तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मैं कर भाई इतनी 7-8 लाख रुपए गाड़ी भी नहीं आ सकती है, तो बुलेट तो आ ही जाएगा, 1.5 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का। तो जब जाते गए और एक्सपीरियंस किया, तो जेब के अंदर तो एक भी रुपया नहीं बच रहा था। जॉब के अंदर आपको पता है अभी क्या खाएंगे क्या। मैं खरड़ में रहता था, मोहाली खरड़ में रहता था, तो यहाँ पे रहने का खर्चा ही उस टाइम पे मेरा 7-8 9 हजार रुपये था। तो बचता तो पीछे 10,000 था, वो घर वालों को दे देते थे। राइट, 7-8 हजार बच गया, 1,000 1,500 2,000 रुपये बचा इस बिजनेस की। जब मैंने देखा, मैं कर मेरे को और बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने काफी सारे बिजनेस को ढूंढना स्टार्ट किया। तो कहीं पे देखता था मैं 5 लाख रुपए लगेगा, कहीं पे 10 लाख रुपए लगेगा, कहीं पे 15 लाख रुपए लगेगा। तो कहते हैं ना, परमात्मा आपको एक मौका अगेन देता है आपकी लाइफ के अंदर। तो फॉरएवर मेरे पास अक्टूबर 2018 के अंदर अगेन आई, दूसरी बार आई। और जब मैंने दूसरी बार फॉरएवर को देखा ना, उस टाइम पे फॉरएवर को करना मेरा शौक नहीं था, मेरी मजबूरी बन गई थी। तब मैंने फॉरएवर को एक पूरे अंडरस्टैंडिंग की। मेरी शुरुआत इस बिजनेस के अंदर हुई अक्टूबर 2018 के अंदर। राइट, तो मेरे को याद है भी, 9-10 अक्टूबर का टाइम था जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया गया। तो मैं 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता ऐसे ही चला गया। देखते देखते तो मेरे को समझ ही नहीं आया भी कैसे करना है, क्योंकि जॉब से मिसमैनेजमेंट हो रही थी। तो मेरे को जब अगेन इस बिजनेस के बारे में समझ आया, मेरे को पूरा समझ आया 21 अक्टूबर 2018 को। तो 21 अक्टूबर 2018 को उस बिजनेस के अंदर मैंने अपना ज्वाइन किया। उस टाइम में ना ऑफलाइन फॉर्म फिल करते थे, आज तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। तो उस टाइम में मैंने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया, बट उस टाइम पे माइंड के अंदर अगेन डाउट्स जरूर थे भी यार, इतना पढ़ लिख गया लाडी, तू प्रोफेसर की जॉब कर रहा है, क्या अभी ये काम करेगा। डाउट था माइंड के अंदर। ये डाउट माइंड के अंदर और बढ़ाया मेरे साथ के प्रोफेसर्स ने, कलीग्स ने, जो कहते थे भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, कामों कुमों में कुछ नहीं रखा, तू पागल है, इतना बढ़िया तूने नेट क्वालिफाई किया हुआ, पीएचडी तू कर रहा है, पीएचडी कंप्लीट कर लेगा तो तेरी जॉब हो जाएगी भाई, तेरी 30,000 की, 35,000 की। मैं सोच रहा हूँ भी यार, अगर जॉब करता भी हूँ तो अगर मेरी पीएचडी में तो अभी 4 साल पड़े हैं कंप्लीट होने में, अगर 2 साल और लगे तो 6 साल हो जाएंगे पीएचडी कंप्लीट करने के अंदर। तो क्योंकि कभी कभी कोई पर्सन, कोई जो आपका गाइड है, 5 सालों के अंदर पीएचडी करवाता है, कोई 7 सालों के अंदर पीएचडी करवाता है। तो मेरे को लगा भी अगर 6 साल बाद जाके मेरी 35,000 सैलरी होगी, मैं कहा लाठी फिर तो बिल्कुल ट्रैप में फंस गया, क्योंकि 22 साल, 22.5 साल की एज तो उस टाइम पे हो चुकी थी। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था भी यार, 30 साल की एज के अंदर जाके क्या मैं 30,000 कमाऊंगा, 35,000 कमाऊंगा। तो मैं जो फ्यूचर को देखना ही नहीं चाहता था 30-35 हजार वाला। क्योंकि मेरे को ऐसा था यार, कुछ बढ़िया तो हो जिंदगी के अंदर, अगर एक बार जिंदगी के अंदर आए हैं तो कुछ तो करके जाएं, आगे तो बढ़े। राइट, तो जब इस बिजनेस को समझा 21 अक्टूबर 2018, मैं कहता हूँ परमात्मा, वो मेरा दूसरा जन्म हुआ है। उस दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मेरे को बड़ा उस टाइम पे, मैं आई वॉज फीलिंग वेरी लकी। मैं सोच रहा था भी यार परमात्मा, ये अपॉर्चुनिटी मेरे को 18 साल की एज के अंदर क्यों नहीं मिली। अगर मेरे को 18 साल की एज के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती और मैं समझ जाता, तो अब मैं 22 साल, 22.5 साल की इस एज में फॉरएवर को स्टार्ट कर रहा हूँ, इस एज तक तो मैं एक महीने का 3-4 लाख रुपया कमा रहा होता। मेरे को बड़ा ज्यादा पछतावा हुआ जो मैं, वो 4 साल, 18 साल के बाद जो चले गए ना, आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। बट उस टाइम पे एक अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, जब प्रॉपर बिजनेस को समझ लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था। मैं कहा परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने मेरे को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर जाके जो मैं सपने जॉब से देखता था वो इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरा कोई मंतव्य, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव या मेरा कोई गोल ऐसा नहीं है मैं आपको ये बताऊं भी जॉब बुरी चीज है या बिजनेस करो, बिजनेस अच्छी चीज है। नो, इट्स योर चॉइस। मेरी चॉइस थी ये पर्सनली। राइट, मैं किसी को फोर्स नहीं करता दैट यू शुड ज्वाइन इट। मैं कहता हूं भी आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहते हो, बी प्रैक्टिकल। अपनी जिंदगी के अंदर आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, क्या आपके गोल्स हैं,
क्या आप 20,000 से 15,000 से सेटिस्फाइड हो? अगर आप 20,000 से सेटिस्फाइड है, भी आपकी लाइफ 20,000 में बहुत जबरदस्त चल सकती है। आई थिंक यू शुड गो फॉर अ जॉब, राइट? तो आपको जॉब करनी चाहिए। बट मेरे जो सपने थे वो थोड़े से बड़े थे। भी यार लाइफ देनी है घर वालों को, एक अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी हो, फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए जाएं, टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अपने पास एक बढ़िया सिक्योरिटी हो, ऐसा काम करना है। तो वो सभी चीजें, क्योंकि हम कहते हैं ना फॉरएवर के अंदर आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, आपका कोई बॉस भी नहीं है, आप जिंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है आपका, आपको हेल्थ मिलती है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। ये पांचों चीजें मेरे को इस बिजनेस के अंदर अंडरस्टैंड करने का मौका मिला, और मैं बड़ा ज्यादा खुश था। कभी कभार लोग बोलते हैं भी यार ऐसे ना बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। आज आगे जब अपनी और जर्नी और एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, तब आपको क्लैरिटी होगी, तब आपको समझ में आएगा भी असल में जब आप इस ट्रेनिंग को एट दी एंड तक देखोगे, एंड तक जब आपने ट्रेनिंग को लगा लिया, तो कंक्लूजन जब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, राइट? जैसे जो लोग बोलते हैं ना भी जॉब के 40 साल और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के 4 साल, वो 4 साल जिसमें आपने बड़ी जबरदस्त मेहनत करी हो, राइट, बड़ी जबरदस्त मेहनत करी हो, वो 4 साल, कहते जॉब के 40 साल और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के 4 साल एक बराबर होते हैं। जब आप एंड तक इस ट्रेनिंग को देख लोगे, तो आपको मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट ये करके दिखाऊंगा भी ये मेरे साथ कैसा हुआ। भी अगर मैं 40 साल जॉब करता रहता तो मैं उतने पैसे कमाता, और जितने आज मैं इस बिजनेस से पैसे कमा पा रहा हूं, तो आज मेरे 4 सालों के अंदर उतने पैसे तक मैं कैसे पहुंचा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की अक्टूबर 2018 के अंदर, उस टाइम पे मेरे को डाउट जरूर थे, मैं नेगेटिव जरूर था, बट जब मैंने कंपनी प्रोफाइल को समझा, जब मैंने देखा, मैं कह हमारे सीनियर्स विशाल सोडी सर, ओंकार सर, राइट, अरविंद सर, मनदीप कंबोज सर, इतने तगड़े तगड़े लीडर, जो कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, किसी के पास 20 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 70 लाख की गाड़ी है। मैं क्या यार, ये 22, 23, 23, 24 24 साल के अगर लड़के ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, तो इसका बेस तो कोई होगा ना। तो जब मैंने जाके देखा कंपनी प्रोफाइल बहुत अमेजिंग, जिस बंदे को, जिस पर्सन को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर का समझ आ गया ना। और मैं दोस्तों, आप एक चीज आपको सभी पर्सन्स को बता देना चाहता हूं, आप इस बिजनेस की पावर समझोगे जब आप कंपनी प्रोफाइल को स्टडी करोगे, जब आप समझोगे भी एक्चुअल में कंपनी कितनी बड़ी है। मेरे को उस टाइम पे 4 पॉइंट्स जब मैंने समझे भी यार कंपनी चलती को, उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया, तो 40 साल हो चुके थे। और ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है, दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है, राइट, जहां पे एलोवेरा की खेती करी जाती है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर, 7500 एकड़ के अंदर। और जितने भी दुनिया के अंदर आप हेड ऑफिस देखते हो कंपनी के, चाहे वो कहीं पे किसी भी कंट्री के अंदर हो, वो सारी ऑन है, रेंट पे नहीं है। मैं सोच रहा था यार मल्टीनेशनल कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, बैकग्राउंड तगड़ा है, इतनी बड़ी कंपनी है, मगर अगर इतनी बड़ी कंपनी मेरे को जॉब प्रोवाइड करती तो मैं भाग के कर लेता। पर जब बिजनेस की बात आती है, तो मेरे दिमाग के अंदर खुद आ रहे थे, भाग ना जाए, ऐसा होता है, फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी नहीं चलती। मैं क्या, जिस कंपनी के अंदर मैं जॉब करूंगा वो भी तो कंपनी ही होगी। तो मैंने पूरा एनालाइज किया और समझा, मैं कह रहा इतना तगड़ा बैकग्राउंड, इतनी तगड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, मेरे को करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, लोगों की सलाह को नहीं सुना, माँ बाप ने गालियां निकाली। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर ना, जब लोग जॉब से निकलकर बिजनेस की स्टार्टिंग की बात करते हैं ना, तो लोगों के माइंड के अंदर पता क्या आता है, "भी यार ये तो पागल हो गया है, ये काम कुम नहीं चलते होते"। बहुत ने बोला मेरे को, मेरे दोस्तों ने भी बोला, कईयों ने तो मेरे को बुरा भला भी बोला, राइट। मेरे प्रोफेसर थे जो मेरे साथ, वहां पे हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर 33 प्रोफेसर से 32 मेरे को गालियां निकाल रहे थे, भाई ये काम कुम चलते नहीं होते हैं। अब मैं सोच रहा था भी यार लाडी, तेरा फ्यूचर कहाँ बन सकता है, दैट्स इट। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैंने देखा भी यार, मैं क्या, मैंने ये रोग नहीं लगाना है, मेरे को एक्चुअल के अंदर कुछ करके दिखाना है जिंदगी के अंदर। तो शुरुआत करी अक्टूबर 2018 के अंदर, मैंने क्वालिफाई किया अपना एएस लेवल विद इन 1 वीक, राइट। क्वालिफाई सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, फुल टाइम स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो फॉरएवर के अंदर मैं इस माइंडसेट के साथ भी आया था, मैं क्या, अगर ज्यादा नहीं होगा यार, तो 10-15 हजार तो कमाई लिया करेंगे महीने का, पार्ट टाइम करके। मैं कहा 20,000 जॉब की सैलरी और 15-20 हजार इधर से, 35-40 हजार आ जाएगा। तो 35-40 हजार कमाएंगे, अगर 15 हजार खर्चा आ गया, तो 20-25 हजार बच जाएगा। इस मेंटेलिटी के साथ फॉरएवर को स्टार्ट किया। मात्र 9 दिन ट्रेनिंग्स लगाई, 9 दिन।
उन 9 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद मैंने अपनी पीएचडी को क्विट करने का डिसीजन बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि मैंने देख लिया भी फ्यूचर बहुत तगड़ा है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो भाई मेहनत करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसीलिए 5 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। जो सुपरवाइजर लेवल आज 10 सीसी पे होता है ना, पहले 25 सीसी पे होता था, आज 10 सीसी पे कर दिया। कंपनी इतना ज्यादा ख्याल रखती है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, लोगों का भी, उनको कब क्या इजी कैसे दिया जाए, तो वो 10 सीसी पे बिजनेस कर दिया सुपरवाइजर का आज। और उसके बाद एएम लेवल क्वालिफाई किया विद इन 7 मंथ्स। और टोटल 8 महीनों के अंदर इस बिजनेस के अंदर जो आप मैनेजर लेवल देखते हो, वो मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का मेरे को 8 महीने का टाइम लगा। और 9th मंथ का चेक, जब हम बोलते हैं ना मैनेजर लेवल पे जाके आपकी जो एवरेज इनकम है वो 50-60 हजार 70 हजार रहेगी, मेरा पहला पे आउट उस टाइम पे 2019 जुलाई 2019 का मेरा पे आउट आया था 1,52,000, 1,52,000, 1.5 लाख रुपया मेरा पहला पे आउट था। तो उस टाइम पे जाके मैंने सोचा, मैं क्या अब बात बढ़ी है जिंदगी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा जॉब एंड बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकल करके चीजों को बताता हूं। इस चीज को अगर आज आप समझ गए तो मैं आप सभी पर्सन्स को गारंटी के साथ कहता हूं आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके काम को स्टार्ट करोगे। अकेला मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता आप मेरे चेक देख के आओ, मैं नहीं कहता किसी के आप चेक देख के आओ, किसी की गाड़ी देख के आओ, किसी के अकेली अचीवमेंट्स देख के आओ। अकेली अचीवमेंट्स को देख के नहीं, आपने प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है भी जो बेस है कंपनी है वो क्या है। राइट तो जब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अब बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा भी जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है। मेरे को जॉब लगने के लिए +2 के बाद 5.5 साल स्टडी करनी पड़ी। और उन 5.5 सालों के अंदर ना, उन 5.5 सालों के अंदर मैंने 10 लाख रुपया लगाया होगा। 5.5 साल लगा दिए, इतना टाइम इतनी एनर्जी वो लगा दिया, वो जो गोल्डन पीरियड है कि जवानी का, तो वहां पे मैंने वो स्टडी करने के ऊपर लगाया। क्यों? क्योंकि जॉब करनी है। अब 5.5 साल लग गए, 10 लाख रुपया लग गया। और 10 लाख रुपया लगाने के बाद अब मेरे को जॉब के अंदर सैलरी मिल रही है 20 हजार रुपये। अब 20 हजार में से 10 हजार मेरा खर्चा है जो यहाँ पे रहने वाला हूँ, और 5-7 हजार मैंने घर वालों को बेच रहा हूँ। आप लगा लो एट द एंड मेरे पास 5 हजार की सेविंग हो रही है एक महीने की। दोस्तों जब मार्केट के अंदर एक बंदा एक बिजनेस की स्टार्टिंग करता है ना, तो वो ये देखता है भी अगर मैं 20 लाख रुपया लगाऊंगा तो मेरे को पोस्ट पे बैक कब आएगा, मेरे को कब ये 20 लाख रुपए का जो मैं रिकवर कर लूंगा। राइट तो वहां पे मैंने सोचा, मैं क्या अगर मैं 10 लाख रुपया लगा दिया, 20 हजार की जॉब मिली, 5 हजार मेरी सेविंग हो रही है। राइट तो 1 साल की सेविंग हुई 60 हजार रुपया। और जो मैंने 10 लाख रुपया स्टडी पे लगाया, वो सेविंग कर करके 10 लाख रुपया मैं कब सेव करके एक साइड रखूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जिंदगी। अब आप इस चीज को अगर सोच के प्रैक्टिकल हो गए तो आपका दिमाग खुल जाएगा। और ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। आप सोच के देखो, 10 लाख रुपया लगा के 20 हजार की इनकम, और 5 हजार बच रहा है, 1 साल के अंदर 60 हजार बचाऊंगा। 60 हजार में क्या कर लूंगा? अब अगर मैं 10 लाख को रिकवर करूं तो मेरे को 15 साल लग जाएंगे उस 10 लाख को रिकवर करने के लिए जो मैंने स्टडी के ऊपर लगाया। ये है एक प्रैक्टिकल लाइफ जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें इंडिया के अंदर नहीं दी जाती, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर खाली है, कोई नहीं बताता यहाँ पे। और जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मेरी 9th मंथ का चेक आया 1.5 लाख रुपए का। इस बिजनेस की स्टार्टिंग क्या हुई, प्रोडक्ट्स को यूज किया, 2 सीसी का लेवल किया, कुछ हजारों रुपए लगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वही प्रोडक्ट्स को यूज करके। अब मैं सोच रहा हूँ भैया एक 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई करके उसके बाद 1.5 लाख रुपए की मेरी इनकम जो महीने की आपको मैं दिखाता हूँ, जो मेरी ये इनकम थी ना, ये मेरी 7th मंथ की इनकम है इस बिजनेस के अंदर। कौन सा है? 6/7/2019। डियर लाडी सिंह, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ ग्रोस बोनस ऑफ 45,476.31 फॉर द मंथ ऑफ 20 मई 2019। या कितना हुआ? 2273 टीडीएस कट गया, और 43,202 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर आ गए। अब ये 7वें महीने का मेरा पे आउट है इस बिजनेस में से। आप इमेजिन करके देखो, आज के 7 महीने बाद आपकी इनकम इस बिजनेस में से इतनी है। राइट और उसके बाद मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून। अब जून में मेरा पे आउट कितने का हो गया? 85,000 का। ये पार्ट टाइम करते हुए मेरी 8वें महीने की इनकम है इस बिजनेस में से। राइट जून के बाद कौन सा मंथ आता है? जुलाई। जुलाई में मेरा पहला पे आउट मैनेजर लेवल का 1,52,000 का था। टीडीएस कटा, टैक्स पेयर है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं।
समझ रहे हो? आप सोच के देखो, मेरा 9th मंथ का चेक 1.5 लाख रुपए का। अब मैं यहाँ पे आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके जाऊंगा जो आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 6 महीनों के अंदर मेरे को इतना पैसा नहीं आया। अगर मैं पहले 6 महीनों की बात करूं तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 30-35 हजार कमाया होगा। क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया था, मैं बिजनेस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आया था, लंबे रेस के घोड़े बनने के लिए इस बिजनेस के अंदर में आया था। तो मेरे को ये यकीन था भी अगर मेहनत जबरदस्त कर गए ना तो दिन दूर नहीं होंगे, लाखों की इनकम आएगी। राइट, मेरे को अपने ऊपर यकीन हो गया, ट्रेनिंग से लगा लगा के, लोगों को देख देख के ट्रस्ट बिल्ड हो गया। मैं कहा चक दांगे फटे, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैंने देखा वहां पे जाके भी यार, जो मेरे पहले 6 महीनों की इनकम 30-35 हजार है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, जब मैं किसी को बताऊंगा अगर आज मैं 6 महीनों से काम कर रहा हूँ और 6 महीनों से मेरी इनकम 30-35 हजार आई है, यानी कि एक महीने की इनकम 5-6 हजार रुपया। अगर मैं किसी को बताऊंगा जाके भी मैं फॉरएवर से 6 महीनों की इनकम मेरे को 35 हजार की आई है, और जॉब से मैं 6 महीनों के अंदर 1,20,000 कमा गया, तो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। राइट, तो मैं सोच रहा था भी लॉन्ग टर्म। मेरा 7वें महीने का चेक आया 45 हजार का, 8वें महीने का आया 85 का, 9th मंथ का चेक आया 1.5 लाख रुपए का। अब तीनों को आप एक बार प्लस करके देखो, 45 और 85 से कितना होगा, 1,30,000, और 1,30,000 2,80,000, और 35 हजार पहले, 2,80,000 और 2,35,000 कितना हो गया, 3,25,000 रुपया हो गया। राइट, 3,15,000 रुपया। अब 3,15,000 रुपया मैंने 9 मंथ्स में कमाया। 3,15,000 9 महीनों के अंदर कमा लिया। पहले 6 महीनों में 35 हजार, अगले 3 महीनों के अंदर 2,80,000। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड जॉब। बिजनेस पहले आपको कम पैसा देता है, बट जब आप उसके अंदर डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो तो उसके बाद की जो आपकी इनकम है वो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलती है। तो वही ग्रोथ मेरे को मिली है, बट स्टार्टिंग के अंदर बड़ी ज्यादा हार्ड वर्क किया। आपको पता है, जो 8 महीनों के अंदर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, वो मैंने पार्ट टाइम के अंदर किया था। पार्ट टाइम करते करते, मैंने कोई फुल टाइम नहीं किया था उस टाइम पे। पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस में से 8 महीनों के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके मेरा 9th मंथ का चेक 1.5 लाख रुपए का आया था। तो वहां पे आज आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं अपनी देके जा रहा हूँ, ये मैं बातें नहीं बता रहा जॉब करोगे तो ऐसे हो जाएगा, बिजनेस करोगे तो ऐसे हो जाएगा। नो, मैंने जॉब भी करी हुई है, और कोई एक बहुत रिप्यूटेड, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं प्रोफेसर था। तो वहां से प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ बिजनेस को करना, और बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल करना, मात्र 1 साल 1 महीने या 2 महीनों के अंदर मैंने अपना जो सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। पहले साल ही 500 सीसी वाली जो एक ग्लोबल रैली थी पहले वो क्वालिफाई कर ली थी, जिसकी वजह से मेरा जो सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुई बिजनेस मैगजीन के अंदर। राइट, तो बिजनेस मैगजीन के अंदर जब सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुई बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद जब मैंने विद इन 1 ईयर, राइट, मैं हमेशा ये चीज बता के बड़ा ज्यादा खुश होता हूँ। अब मैं ये भी नहीं कहता भी अकेला आप अचीवमेंट्स को कॉपी करो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ भी। अगर मैं मेरे जैसा बंदा जिसकी जो जिंदगी के अंदर 20 हजार कमा रहा था, वो तो एक बुलेट भी नहीं ले सक रहा था। राइट, तो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी 1 साल 10 दिनों के अंदर, 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, 31 अक्टूबर 2019 को इस बिजनेस में से मैंने 18 लाख रुपए की किया सेल्टॉस गाड़ी बाय कर ली थी विद इन 1 ईयर और 10 डेज। अब सोच के देखो, 18 लाख रुपए गाड़ी अगर मैं जॉब करता रहता, तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, पूरी लाइफ टाइम के अंदर नहीं ले पाना था। क्योंकि अगर मैं जॉब आज 20 हजार की कर रहा हूँ, आज के 15 साल बाद मेरी जॉब की सैलरी बढ़ेगी, बट खर्चा भी तो बढ़ेगा। प्रपोर्शनेट खर्चा बढ़ता है, आज के टाइम पे खर्चा हमें ज्यादा बढ़ता है, सैलरी कम बढ़ती है। राइट, तो मैं सोच रहा था भी यार परमात्मा, अब ये जो मैं देख रहा हूँ बड़ा जबरदस्त है। और जब मैं 8 महीनों के अंदर मैनेजर बना, अब ऐसा नहीं भी अब भी मैं जॉब कर रहा हूँ, 8 महीनों के अंदर जब मैं मैनेजर बन गया था, जून 2019 में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, और 1 जुलाई 2019 को मैं जॉब पे नहीं गया, मैंने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया। मैंने जाके पूछा, फिर मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे, तो मैंने जॉब नहीं करनी। वो कहते 3 महीने और लगाने पड़ेंगे, कहते फिर आपको जॉब के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं क्या लेना ही नहीं है जी। तो मैंने मैंने उनको विदाउट नोटिस पीरियड दिए, मैं ऐसे ही निकल आया। मैं क्या करनी नहीं जॉब, अब बिजनेस करना है, बिजनेस लाइफ बनाएगा। उसके बाद 1.5 लाख का चेक, फिर 2.25 लाख का चेक। राइट, अब आगे आ गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के अंदर सभी लोग, अब ये वैसा टाइम था दोस्तों जिस टाइम के अंदर लोग ना बहुत ही ज्यादा
टेंशन के अंदर थे भी अब क्या होगा जिंदगी का। जॉब वाले जॉब घर पे बैठ गए, मार्केट दुकानों वाले बिजनेस बंद हो गए। बट ये इकलौता बिजनेस था पूरे लॉकडाउन के अंदर जिसने मेरे को घर पे बैठ के अपने टेबल और चेयर पे जब मैं बैठा था ना उस टाइम पे, ये आप देख सकते हो, ये मई जुलाई 2000, इधर से आप लेफ्ट साइड विचकार से स्टार्ट करो, मई 2020 का जो चेक था वो 1,23,000 का था। मई के बाद कौन सा मंथ आया? जून। जून में मेरा पे आउट आ गया 2,15,000 का, जुलाई में 2,54,000, यानी कि 2020 के लॉकडाउन में जब पीक पे लॉकडाउन था, इस बिजनेस ने मेरे को उस टाइम पे 6 लाख रुपए 3 महीनों के अंदर दिया। उस टाइम पे जब बिल्कुल जीरो इनकम थी लोगों की। आज मेरे पर मंथ की एवरेज इनकम 3, 3.25, 3.5 लाख रुपए रहती है। अब आप इमेजिन करके देखो भी अगर आज मैं जॉब कर रहा होता, राइट, जॉब अगर मैं वहां पे कंटिन्यू कर लेता, अगर आज मेरी 30-35 हजार इनकम होती तो मैं पूरे महीने के अंदर कितने कमाता? इमेजिन करके देखो आप, जितने पर्सन बैठे हैं, आप एक चीज को इमेजिन करके देखो भी अगर मैं वहां पे जॉब कर रहा था, आज 30-35 हजार की इनकम होती। अब 30-35 हजार की इनकम से मैं पूरे साल के अंदर कितनी इनकम कमाता? 12 दिया 36, 3,60,60 हजार, राइट। और आज मेरे एक महीने की इनकम अगर आप 3 लाख रुपए लगा के भी चलो तो मेरे पूरे साल की इनकम कितनी होगी? 36 लाख। अब 36 लाख में एक साल के अंदर कमा रहा हूं, वहां पे मैंने 3.5 लाख रुपए कमाना था एक साल के अंदर। यानी कि यहाँ पे मैं एक महीने के अंदर 3 लाख रुपए कमा रहा हूं, वहां पे मैंने एक साल के अंदर कमाना था। यहाँ पे मैं 2 महीनों के अंदर उतनी इनकम कमाऊंगा जहां से वहां पे मैंने 2 सालों के अंदर कमानी थी, राइट। तो यहाँ पे 10 महीने, वहां पे 10 साल, यहाँ पे एक साल, वहां पे 12 साल, वहां यहाँ पे 2 साल, वहां पे 24 साल, यहाँ पे 3 साल, वहां पे 36 साल, 36 ईयर्स। अब आप इमेजिन करके देखो भी जो बंदा, अगर मैं अपनी बात ही आपको बताऊं, मैं दुनिया के साथ कंपैरिजन ही ना करूं और ना ही आज मैंने कंपैरिजन दोस्तों करके दिखाई है, राइट। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके बता के गया हूं कि जो मेरी लाइफ पहले की थी और जो मेरी लाइफ बिजनेस को करने के बाद हुई, डिफरेंशिएट। और आज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। और पहले की जो मेरी पोस्टें थी, जो मैं पहले आया था यहाँ, जब मैं आया आया था उस टाइम पे मेरे 200-250 फॉलोअर थे, राइट। आज अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे और पहले का लाइफस्टाइल देखोगे, आपको जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। जो लग्जरियस लाइफ, जो जिंदगी आज मैं इस बिजनेस के थ्रू जी रहा हूँ, 5 स्टार होटल्स के अंदर जा रहा हूँ, कभी सपना था, सोचा भी नहीं था कभी जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बट आज फॉरएवर ने उन जगहों पे ठहरा है जहां पे कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा। ये पावर है इस बिजनेस की, ये इस चीज को आप सभी पर्सन्स को अंडरस्टैंड करना होगा। आज की आपको लगता होगा भी नहीं तो झूठ बोलते हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं ना। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आप इस चीज को कभी सोचना, देखना, अंडरस्टैंड करना, आपको समझ आएगा। आपके सभी के पास गूगल होगा, जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग का पार्ट बन के बैठे हैं, मेरे को लगता है भी आप सभी पर्सन के पास ना गूगल तो होगा ही होगा। आप गूगल पे जाना और गूगल पे जाके ना सर्च करना, आप सर्च करना इसमें ले ऑफ्स इन आईटी कंपनीज 2025, ये गूगल की आपको मैं वो बता रहा हूँ, ये अभी मैंने सर्च की है, राइट। ये आपको मैं एक लाइव बता रहा हूँ इसके अंदर, जो आपको देखने का अभी मौका मिलेगा। ये ले ऑफ्स इन आईटी कंपनीज इन 2025, बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स थ्रू अपस्किलिंग। अब ये सोचो भी ये कंपनीज के नाम है, कौन सी कंपनी है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उन्होंने निकाल दिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रतन टाटा की कंपनी है, सबसे जेन्युइन कंपनी मानी जाती है। जब आज वो रतन टाटा जी नहीं है, उन्होंने 12,000 लोगों को निकाल दिया विदाउट नोटिस पीरियड, राइट। ये संतंदर 2,000 लोगों को निकाल दिया। इंटेल कंपनी को तो आपको पता ही होगा, 24,000 लोगों को निकाल दिया। इंडीड आईटी कंपनी में ये लोगों को निकाल दिया, कितने लोग ये देख लो आप, 20,500, 1,500, 4,000, 7,000। माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिए, P&G ने निकाल दिए, इंटेल एडिशनल ले ऑफ कर दिए 10,000, और माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिए, इंडीड ने निकाल दिए, ग्लास स्टोर ने निकाल दिए। ये लोग हैं, ये मैं नहीं कहता, ये आप जाके सोर्स देख सकते हो। और ये हुआ क्यों? अगर आप जाके देखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स बाय एआई एंड ऑटोमेशन, और ये रियलिटी है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज बहुत सारे लोगों की जॉब को खा लिया है। और अगर आज हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, तो जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं बन पाएगा अपना। और अगर आज प्रैक्टिकल हुए बिना, नो डाउट, अगर आपको लग रहा है भी यू कैन डू बिगर इन जॉब, तो यू शुड गो फॉर अ जॉब, डोंट वरी अबाउट इट।
आपको कोई फोर्स नहीं करेगा यहाँ पे दैट यू शुड ज्वाइन ओनली इन फॉर एवर। ये आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन है, आपको समझना होगा भी कहाँ पे जाके आप लाइफ में कुछ बढ़िया कर सकते हो। अगर आपको लगता है भी जो आपके सपने हैं, अगर आपको लग रहा है भी जो जिंदगी के अंदर आप करना चाह रहे हैं, जो आप इस बिजनेस के अंदर जो आप लाइफ में जो सपने हैं, जो गाड़ी, जो घर, जो अपने घर वालों के लिए XYZ, जो भी आपने सपने अपनी लाइफ टाइम के अंदर देखे हैं, अगर वो सपने दोस्तों जॉब के अंदर जाके पूरे हो सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू यू शुड गो फॉर अ जॉब। अगर आपको लगता है भी यार जॉब के में जाके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, देन आपको इस बिजनेस के अंदर आके डिसीजन बना के आपको एक मेंटोर मिल रहा है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, मार्केट के अंदर जब कोई आप 50 लाख रुपए लगा के किसी बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो ना, तो वहां पे आपको कोई मेंटोर्स नहीं मिलते हैं, वहां पे कोई आपकी सहायता करने नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको मेंटोर मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है भी कैसे आप बिजनेस की स्टार्टिंग करोगे, एक एक पैर पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है भी यार ये तो जान के भाई इनका फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। नो, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी मैं भी आपके जैसे ही आया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था भी कैसे होगा, टीम क्या बनेगी, बिजनेस कैसे चलेगा। मैं क्या, कुछ नहीं होता, अगर लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। कहते हैं भी अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर और लोगों ने करके ही दिखा दिया तो वाई नॉट यू कैन। जब एक भी, अब कोई भी काम जिंदगी के अंदर करना चाह रहे हो दोस्तों, अगर उसको एक बंदे ने भी कर दिया दैट यू कैन डू इट, तो यहाँ पे तो लाखों लोग कामयाब हैं फॉर एवर लिविंग के अंदर। तो 160+ कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कितने तगड़े तगड़े हैं, लोगों की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी इनकम है फॉर एवर में। आपका पोटेंशियल आज सोच के देखो, अगर जॉब ना कर, जो जॉब कर रहा होता तो, अगर ना डिसीजन बनाता, 33 प्रोफेसरों में से एक मैं निकला वहां से, 32 ने नहीं ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया। मैंने माइंडसेट को चेंज करा, मैं कहा क्यों नहीं यार, हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम 8 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, 8 घंटे मैं अपने अगर बिजनेस में दूंगा, अगर 8 घंटे मैं जॉब में दे रहा हूँ, बिजनेस में जाके मैं अपनी इनकम कमा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अनकैप्ड इनकम है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लर्निंग्स करने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, नए लोगों की टीम बनाऊंगा। बड़ा इंटरेस्ट के साथ, बड़े पैशन के साथ बिजनेस को किया। पैशन क्यों आया, क्योंकि भाई पैशन से पैसा आएगा फिर। अगर मैं पैशन के साथ बिजनेस नहीं करूंगा, मजबूरी बनता रहूंगा भाई ये करना पड़ेगा, ये होगा, नो, मैं कहा भाई अगर कामयाब होना है लाडी सिंह तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो वहां से स्टार्टिंग हुई जर्नी की, 7 सालों के अंदर। अब सोचो मेरे को जॉब छोड़े हुए 6.25 साल हो चुके हैं, BBA करी, MBA करी, नेट क्वालिफाई किया, PhD स्टार्ट की, मैं कौन सा पागल था भी वहां से जॉब को छोड़ के आ गया और ऐसे ही फॉरएवर वालों के पीछे लग गया कि मैं पागल हूँ भाई। अगर ये कंपनियां फ्रॉड होती, ये कंपनियां कंपनियां भाग जाती, तो 7 सालों से मैं फॉरएवर में क्या कर रहा हूँ। मनदीप कंबोज सर को 16 साल हो चुके हैं फॉरएवर करते हुए, अरविंद सर को 14 साल हो चुके हैं फॉरएवर करते हुए, ओंकार सर को 11-12 साल हो चुके हैं, विशाल सूरी सर को 10-11 साल हो चुके हैं, मेरे को 7 साल हो चुके हैं। अब इतने टाइम से अगर ये बिजनेस चल रहा है तो क्यों। लॉकडाउन के टाइम का पीरियड ऐसा पीरियड था जहां पे लोगों की लाइफ बड़े जबरदस्त लेवल पे चेंज हुई। लॉकडाउन का टाइम अगर अगेन आ जाता है तो वी आर सिक्योर, हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है। मैंने देखा था वहां पे जब CU के, जब प्रोफेसर थे वहां पे, जॉब की सैलरी नहीं उन लोगों को मिल पा रही थी। आप सोच के इमेजिन करके देखो भी अगर हम इस बिजनेस के थ्रू आज इतने तगड़े लेवल की इनकम को जनरेट कर रखे हैं, तो उसका एक ही एक रीजन है दोस्तों, हमने डिसीजन बनाया था, हमने समझा था काम को, मैंने पूरा प्योर प्रॉपर क्लैरिटी करी। जॉब करूंगा तो क्या होगा, बिजनेस करूंगा तो क्या होगा, मेरे को बिजनेस का ऑप्शन बढ़िया लगा, सो मैंने इसको चूज किया। और आज उसका नतीजा आप सभी पर्सन के सामने है। वी आई लर्न इट एंड आई अर्न इट। कहते हैं अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो आपको अर्निंग भी कभी नहीं हो पाएगी। सो आप सभी पर्सन, परमात्मा आप सभी पर्सन को तरक्की दे, आपको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ाए, आप बड़े जबरदस्त तरीके से फॉरएवर में कामयाब हुए। आप स्टेप उठाओ, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड होके काम करना स्टार्ट कर दो। आप ग्रुप्स के अंदर जरूर ये लिखना, यस आई एम रेडी टू डू बिजनेस, राइट। भी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके घर वालों की लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी आने वाली पुश्तों को सेट कर सकता है। ये FLP का बिजनेस, ये बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा जबरदस्त है, 3 जनरेशन तक पास होता है आपकी।
सो दोस्तों, मैं तो बड़ा ज्यादा लकी हूं। मैं ऐसा समझता हूं भी अगर मैंने अपनी लाइफ के अंदर बढ़िया डिसीजन बनाए हैं तो सबसे बढ़िया डिसीजन बनाया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने का। और आज बड़े खुश हूं, मेरे घर वाले खुश हैं, सभी खुश हैं। आज मैं नहीं, मेरी टीम के अंदर 30-35 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। 30-35 मैनेजर काम कर रहे हैं। राइट। सो आपका फ्यूचर भी बड़ा जबरदस्त है। और मैं पहले ही आपको एडवांस के अंदर कंग्रेचुलेशन दे देता हूं आपके एक बढ़िया फ्यूचर के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई थिंक सो दोस्तों, आपको आज की ट्रेनिंग लगा के बड़ी क्लैरिटी हुई होगी, बड़ा समझ में आया होगा, और इस क्लैरिटी को इम्प्लीमेंटेशन करो और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून।